हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टर्बो मूवी सोनी लिव पे रिलीज हो चुकी है और एक और साउथ मूवी का मैं रिव्यू लेकर के आया हूँ जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, एंटरटेनिंग भी लगी, कॉमेडी भी लगी। भाई मम्मूटी साहब जो 72 साल के हो चुके हैं, उसके हिसाब से भी उन्होंने इस फिल्म में जो एफर्ट एक्शन करने की कोशिश करी है वो मुझे पर्सनली पसंद आई है। ये फिल्म दरअसल मलयाली लैंग्वेज में है, जो उसकी बेसिक लैंग्वेज है, उसके बावजूद भी सोनी लिव पे अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसलिए आप आराम से अपनी लैंग्वेज में जाके देख सकते हैं। खैर, कहानी की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिवाली के फेस्टिवल से, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ को उन्हीं के छोटे बेटे के सामने बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। अब ये सीन देख करके आप सोचोगे भाई ये हुआ क्या है, क्यों उनको मार दिया जाता है? इसका जवाब आपको फिल्म की कहानी में आगे मिल ही जाएगा। अब आगे कहानी बढ़ती है केरला शहर में, जहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि भाई मम्मूटी यानी टर्बो जोश को चर्च के फेस्टिवल से दूर रखना है, क्योंकि वो हर बार हर फेस्टिवल में लड़ाई झगड़ा कर देता है, मार पिटाई कर देता है। बट दोस्तों, जो उसकी माँ होती है वो उसको फेस्टिवल छोड़ने के लिए बोलती है कुछ दिनों के लिए, ताकि वो कोई लफड़ा ना करे। बट भाई, उसी गांव में एक जेरी नाम का इंसान है जो टर्बो जो उसको बड़ा भाई की तरह लेता है। अब उसी फेस्टिवल में जेरी को मारने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। वो होते कौन है? वो दरअसल होते हैं जेरी की गर्लफ्रेंड के घर वाले, जो एक तरीके से आर्मी में होते हैं। वो कुछ गुंडे भेजते हैं जेरी को पीटने के लिए। तो भाई, बड़े भाई को कैसे बर्दाश्त हो सकती है? बस टर्बोजोश निकल पड़ता है, उनको धो धो के मार मार के भगा देता है। और दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इंदू को लेकर के वो जेरी के सामने जाता है उसी के घर से उठाने के लिए। बट वो जब जेरी के घर पहुंचता है, जेरी उसको मानने से ही और एक्सेप्ट करने से मना करता है, क्योंकि भाई उसके घर वाले का दबाव होता होगा शायद। अब भाई इंदू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इंदू अपने घर वापस नहीं जाना चाहती है, वो चेन्नई जा करके अपनी जॉब रिज्यूम करना चाहती है, क्योंकि वो एक बैंक मैनेजर है। बट जो मम्मूटी है यानी कि टर्बो जोश, वो उसे सही सलामत घर वापस छोड़ना चाहता है, क्योंकि भाई उसने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। बिना जेरी से पूछे वो इंदू को उठा करके जेरी से मिलवाने के लिए ले जाता है। अब ये चीज़ शायद जेरी को पसंद भी नहीं आती। बट कहानी में दोस्तों एक और ट्विस्ट आता है। वो चेन्नई तो पहुंच जाते हैं। चेन्नई जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। अब वापस टर्बो जोश अपने गांव भी नहीं जा सकता, क्योंकि भाई माँ का ऑर्डर भी है, और साथ साथ जो पुलिस वाले वो भी पीछे लग चुके हैं टर्बो जोश के। इसीलिए इंदू जोश को रहने की जगह दिलवा देती है, साथ साथ उसको ड्राइवर का काम भी दिलवा देती है। बट दोस्तों, कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। जो जेरी है, जो फेस्टिवल से लौट करके वापस उसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो खुद ब्रांच में बैंक मैनेजर है। वहां पर जाके उसको पता लगता है कि उसी के पास की से डोरमेंट अकाउंट से बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। अब इस बात की वो जांच पड़ताल करता है और पता लगता है कि भाई किसी ने ये इंटेंशनली किया है, ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है। अब दूसरी तरफ दोस्तों, वेट्यूअर नाम का एक किंग पिन, जो पूरे शहर का किंग पिन बनना चाहता है, साथ साथ वो शहर पर राज करना चाहता है। अब जितना भी घपला होता है, जितने भी ये ट्रांजेक्शन होती है, सारा किया धरा वेट्यूअर का होता है। अब ये वाली बात का पता लग जाता है जेरी को, इसीलिए जेरी और उससे कुछ साथी, इसीलिए उसको मरवा दिया जाता है। और दोस्तों, सारी जो चेंज जुड़ते जुड़ते इंदू पर पहुंच जाती है, क्योंकि इंदू और जेरी दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। अब इंदू भी बैंक मैनेजर है और उसी ब्रांच में वेटिवर का बहुत बड़ा पैसा जमा है। अब सारी कड़ी जुड़ना शुरू हो जाती है। अब जो अकेली इंदू है, कैसे वेटिवर से लड़ पाएगी? वेटिवर बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा दरिंदा है, क्योंकि जब भी कोई उसके सामने खड़ा होता है उसको बड़ी बेरहमी से वो मारता है। बट हाँ दोस्तों, जो टर्बो है वो अभी भी इंदू के साथ ही है चेन्नई के अंदर। अब देखने वाली बात यह है फिल्म के अंदर कि अकेली इंदू इस राक्षस से कैसे लड़ पाएगी। क्या टर्बो जोश इंदू का साथ देगा, इंदू को बचा पाएगा? यही है दोस्तों कहानी। देखने वाली बात यह है कि इसमें कुछ कुछ सस्पेंस इस फिल्म के इतने ज़्यादा गहरे हैं, जब आप फिल्म देखोगे तभी आपको पता लगेगा। और एक और प्लस पॉइंट है फिल्म का, इसकी जो कॉमेडी है वो मुझे पर्सनली पसंद आई है। और मम्मूटी साहब ने जिस हिसाब से अपना एफर्ट लगाया है इतनी उम्र होने के बाद भी, और अपने रोल में पूरी तरीके से वो जचे हैं। शुरुआत में कहानी को पेस बनाने में, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कहानी किस तरीके से जा रही है। बट हाँ, जब जेरी बैंक में पहुंचता है, जेरी को घपले के बारे में पता लगता है, तो कहानी में इंटरेस्ट आने लगता है। वैसे तो आपको पहले ही सीन में, जब दोनों हस्बैंड वाइफ का मर्डर होता है, तभी आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है तो सारी पोल पट्टी, जो सस्पेंस है, थ्रिल खुलना शुरू हो जाएगा। और एक्टिंग की बात करें तो दोस्तों, अंजना जयप्रकाश ने बहुत ही बढ़िया काम किया, जो मुझे पर्सनली पसंद है। और मम्मूटी साहब अपने कैरेक्टर में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और जो जेरी किरदार निभाए शबरीश वर्मा, उनका जो रोल है मुझे पर्सनली पसंद आया दोस्तों।
और सबसे खतरनाक जो मुझे रोल लगा, जो उसमें विलन किरदार निभा रहे हैं राजवीर शेट्टी यानी कि वेट्रीवल, भाई साहब गजब के लग रहे हैं। छोटी सी हाइट और भाई बॉल्ड उनका सर है, उसके बाद भी उन्होंने जो एक्टिंग की है, जो जिस हिसाब से उनका ऑरा है, जिस हिसाब से उनका दहशत है करेक्टर के अंदर, वो बखूबी उन्होंने करेक्टर को पूरी तरीके से निभाने में लगा दिए, जो मुझे पर्सनली पसंद आया दोस्तों। यार दोस्तों, आप अगर एक्शन फिल्म के लवर हैं, थोड़ी कॉमेडी आप देखना चाहते हैं, तो ये आप फिल्म देख सकते हैं। लगभग 2.5 घंटे की फिल्म है। यार दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ। जय हिंद।